I need to still come back and develop this in John 1:1. आए मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा उस सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे और मैं दोबारा यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत पर आना चाहता हूँ। So how much time till lunch? Anybody? Where's the captain? Where's our captain? All right. Okay. So it must not be ready. Okay. Coming back to John 1:1. आए यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत पर आएंगे। We as human beings, because we're created in the image of God, therefore, हम सब जो इंसान मखलूकात जो हम इंसान हैं बनाए गए हैं, हम सब खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। therefore we can hold something in our mind that we call abstract, something abstract in our mind. और इसीलिए आज हमारी जिंदगियों में हम देखते हैं हमारे दिमाग में ज़हन में एक तस्वुर एक खाका होता है। Abstract versus something concrete. और एक खाके में और एक चीज जो बन के सामने आ जाए उसमें फर्क है। For example, we take a builder. A builder, some builders put their building project, most of them nowadays, on paper. So they have a blueprint. जैसे कि फर्ज करें अगर बिल्डिंग बनाने वाला है तो वो पहले एक खाका बनाएगा और वो उसका प्रिंट एक खाका बना के पेज पे दिखाएगा कि ये एक ऐसी बिल्डिंग जो है वो तामीर हो सकती है। Other builders have the whole project right in their mind, abstractly in their mind, in a vision kind of. और हर एक जो बिल्डिंग बनाने वाला होता है जब उससे किसी बिल्डिंग बनाने के बारे में कहा जाता है तो उसके जहन में एक खाका मौजूद होता है कि इसको मैं ऐसे ऐसे करके बना दूंगा। But for the sake of the individual contractors, how much time? सारे टाइम दिन में जिक्र कर दी शाम तक एक बार एंड करांगे। what did it say? He's saying that you have much time as you can if you can stand. All right. So for the sake of the builder and other subcontractors, if you know what that come, he puts it on paper for them to read off. You know, that's okay. और इस तरीके से जो बिल्डिंग बनाने वाले होते हैं उनके साथ जिसे हम ठेकेदार कहते हैं वो साथ आते हैं और वो उसको बयान करते हैं। All right, so here we have this. So you have you know now the idea, something abstract that's only in our mind. It hasn't yet materialized, and something then when it's materialized, it becomes something concrete. और क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि जब मैं कहता हूँ कि जहन में एक बिल्डिंग का खाका मौजूद है तो वो जहन में है और जब उसको हम कहेंगे इसको बनाया गया है जब वो बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी तो वो हतमी तौर पर एक बिल्डिंग बन के खड़ी होगी तो हमारे सामने होगी। क्या आप उस खाके को और जो बन के सामने आई है बिल्डिंग इसको आप समझ रहे हैं इसमें फर्क क्या है? Well, that's exactly what we have here in John 1:1. और बिल्कुल ऐसा ही है जो हवाला हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत में तो ये बिल्कुल वैसा ही है। If you read it there, in the beginning was the Word or the plan, something abstract in the mind of God. और आप उसको यूँ कह सकते हैं कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था मतलब ये है कि वो खुदा के प्लान में था And the खुदा की word सोच में था। And the Word was with God, and the Word was God. It came out of His own heart, the plan. It was like it was God Himself. और कलाम खुदा के साथ था कलाम खुदा था इसका मतलब है कि उसके अंदर है उसके पास है उसके प्लान में है उसकी सोच में है। Now I warn all our friends, the Trinitarians, don't add to the Word of God. और मेरे जितने तसीसी भाई यहाँ पर बैठे मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ बताना चाहता हूँ कि असल में ये जो हवाला है ये बिल्कुल ऐसा ही है कि यीशु मसीह जो है वो खुदा बाप के प्लान में है उसके साथ मतलब उसकी सोच में है उसके प्लान में है। The Bible very clearly warns if anyone adds into these things, God will add into him the plagues that are written in this book. Yes.
और खुदा के कलाम में ये बात लिखी है कि अगर कोई किताब मुकद्दस में कुछ बढ़ाएगा तो उसका नाम किताब हयात से खारिज कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। Having said that, let's look at what it says here. Having said that, Yeah. let's see what the Word of God says here. Okay. Having said what I just said, that if any man adds to the Word of God, let's look at what the Word of God says. अगर कोई अब ये कहता है कि कलाम खुदा के साथ था, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। In the last clause, it says, and the Word was the Son of God. Is that what it says? आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कलाम खुदा का बेटा था। क्या आपको बाइबल में ऐसा लिखा मिला? Is that what it says? क्या यहाँ पर लिखा है कि और कलाम खुदा का बेटा खुदा के साथ था? क्या ऐसा यहाँ पर लिखा है? Well, why do you dare to add to the Word of God? तो फिर आप कैसे जुर्रत कर सकते हैं कि आप खुदा के कलाम में इस तरीके से कुछ बढ़ा के पेश करें? It says, and the Word was God. और यहाँ पर तो ये लिखा है कि कलाम खुदा था। Some of you have been beguiled. और आपको शायद गलत सिखाया गया है। You're claiming it says, and the Word was the Son of God. It doesn't say that. और क्योंकि आपका मानना ये है कि जो कलाम था वो खुदा का बेटा था, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। So you've just added to the Word of God. तो इसलिए आपको खुदा के कलाम का ध्यान करना है। We must be very careful. और हमें इसके लिए बड़ी एहतियात की जरूरत है। Then we go down to verse 14. और आए हम जब इसकी 14 आयत पर पहुंचते हैं। Now it says, and this Word was made flesh. Now we're talking about something concrete. अब यहाँ पर लिखा है 14 आयत में, और कलाम मुजस्सम हुआ। अब ये जो मुजस्सम हुआ है, तो मैंने कहा कि जैसे कोई चीज तामीर हुई, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बिल्डिंग जब तामीर हुई तो हमारे सामने आ गई, तो यहाँ पर ये लिखा है कि वो मुजस्सम हुआ। At Bethlehem, 2025 years ago, according to the calendar, this plan that had been abstract now is manifested, it has materialized itself. और हम देखते हैं कि जो मंसूबा खुदा के ज़हन में था, ये हमारा जो मौजूदा कैलेंडर है उसके हिसाब से 2025 साल पहले बैतलहम में ये अपने पाया तकमील को पहुंचा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे सामने नमूदार होता है। And the Word, the plan was made flesh, something concrete now. और यहाँ पर ऐसा ही है कि जैसे कोई प्लान था, एक मंसूबा था, और फिर वो उस पर अमल किया गया, और अब वो बनकर हमारे सामने आया है। And dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, only begotten, birth. और लिखा है कि वो हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। तो यहाँ पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, इसका मतलब ये है कि वो पैदा हुआ है। यहाँ पर उसकी पैदाइश की बात की जा रही है। When did the birth of Jesus, the birth of the Son of God, take place? At Bethlehem. और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि असल में खुदा के बेटे की पैदाइश कहाँ पर हुई? खुदा के बेटे की पैदाइश हुई है बैतलहम में। The Word of God knows nothing such as an eternal Son of God or eternally begotten. This comes of men, cunning men to try to deceive you. और यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि खुदा का एक अजली बेटा था जो अज़ल में था और फिर वो जो है इस रोए ज़मीन पर भेजा गया, बल्कि यहाँ पर लिखा है कि वो पैदा हुआ, एक इंसान का जिक्र है, और अगर इससे कुछ हटकर है तो वो गलत है। Now again we turn to the epistle of John. आए हम यूहन्ना रसूल के खत पर चलते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। I'm not done yet. Everything has its time. The epistle, the epistle of John. Epistle 1. Yes, पहला यूहन्ना का खत है 1:1. Again 1:1. और उसका पहला बाब और पहली आयत। Epistle of John 1:1. It says that which was from the beginning, again, not from eternity, from the beginning, the plan,
और अब यहाँ पर भी बात हो रही है इब्तिदा की, शुरू की, बिगनिंग की, ना कि इटर्निटी या अज़ल की, बल्कि यहाँ पर इब्तिदा की बात हो रही है। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। Oh, hallelujah. Hallelujah. Which we have heard, they heard Jesus talking, which we have seen with our eyes. They saw Jesus, the plan, something concrete which God had, came into the mind of Father God sometime in eternity past to restore all things back to Him. अब ये है वो खुदा का मंसूबा जो पाया तकमील को पहुंचता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को देखा गया, उसको सुना गया और उसको छुआ गया, और यह है वो खुदा का मंसूबा जिसके सबब से तमाम चीजों को बहाल किया जाने को है। Which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. और हम देखते हैं आज उसको अपनी आंखों से, हम रूहानी आंखों से देखते हैं, और हम उसको छूते हैं और देखते हैं, इस दुनिया में हम महसूस कर सकते हैं। They shook hands with Jesus. They rubbed shoulders with Him. They looked upon Him. आज आप यीशु मसीह के साथ हाथ मिला सकते हैं, आप आज उसके साथ कंधे से कंधा मिला सकते हैं, आज आप उसकी तरफ देख सकते हैं। The light, they recognized the light of the eternal God in this man, Jesus. और ये इसलिए है क्योंकि खुदा की जो जिंदगी है वो यीशु मसीह में है। But they did not see Jesus as some kind of a God coming down. लेकिन कभी भी यहाँ पर हमने ये बात सीखी कि यीशु मसीह एक खुदा है और वो इस रोज़ ज़मीन पर उतरा। It was the Spirit that sanctified Jesus. हाँ, लेकिन खुदा का रूह है जो यीशु मसीह में भेजा गया। And Jesus looked forward. He said, when the Spirit of truth is come, when the Holy Spirit after Pentecost, the same power that dwelled in Jesus now will come upon them. That's exactly what happened. और असल में वही खुदा की रूह जब आप पर आती है और उसे कहा था कि वो तुम्हें सब बातें सिखाएगी, और हम देखते हैं उसी रूह का जो मंजर है इधर पेंटिकोस्ट पर नजर आता है, और आज भी जब वो रूह आपके अंदर आती है तो आपको दिखाती है। John, the apostle of John, walked. He was especially close to Jesus. और क्योंकि अब यही रूह जो है वो यूहन्ना रसूल पर भी उतरी है और वो चीजों को सही सही देखता है, और यूहन्ना जो है आप जानते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह के बड़ा क्लोज था, बड़ा करीब था। This is why he wrote the way he did in the Epistle of John. Again, the Epistle of John, chapter 3, verse 1. और इसीलिए उसने कुछ और बयान किया है। जब हम देखते हैं यूहन्ना का खत है पहला, उसका 3 बाब है, उसकी पहली आयत में He says, behold, look. He says, look. और वो कहता है कि देखो What manner of love the Father hath bestowed upon us, बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की that we should be called the sons of God. कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए। Therefore the world knoweth us not, just as it knew him not. और हम हैं भी, दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। Oh, the world knew all about incarnated gods. क्योंकि जो दुनिया है वो तो सिर्फ ऐसे खुदाओं को जानती है जो उतार लेकर आ जाएं। They knew of gods like Caesar. और वो सिर्फ ऐसे खुदाओं को जानती है जो उनके सामने बैठा हो, जैसे कैसर बादशाह है। But they didn't know a God that would come and live in us, like through the Spirit. The world doesn't understand such a Jesus, not to this day. And the academic Christian world, they will deceive you. लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो ऐसे खुदा को नहीं जानते, वो अपने जो तो नजर आते हैं उन खुदाओं को तो वो जानते हैं, लेकिन वो ऐसे खुदा को नहीं जानते जो उनकी जिंदगियों में आना चाहता है, उनके बदनों में रहना चाहता है, और यीशु मसीह के वसीला से आज वो हमारे पास भी आता है।
I'm teaching you things you don't learn at the seminaries, at the Christian seminaries. और मैं आपको वो बातें सिखा रहा हूँ जो आपको मसीही सेमिनरीज के अंदर नहीं सिखाई जाएंगी। I took seminary also. I know what they teach in those places. और मैं भी सेमिनरीज में जाता हूँ, मुझे पता है कि वो क्या तालीम वहाँ पर सिखाते हैं। They don't lift up Jesus as Moses lifted up the serpent in the wilderness. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो यीशु मसीह को उजागर करना चाहता हूँ, यीशु मसीह को ऊंचा करना चाहता हूँ, बयान करना चाहता हूँ जैसे मूसा ने सांप को लटकाया था, लेकिन मैं यीशु मसीह को ऊंचा करना चाहता हूँ। Amen. Let's have a little testimony time. आए हम एक छोटी सी गवाही लेते हैं। Let's open it up for a little bit for somebody want to stand up. You come forward and have the mic. और आप में से कोई शख्स आगे आ सकता है और वो माइक इस्तेमाल करे। Anybody have anything you want to testify? क्या अगर आप गवाही देना चाहते हैं जो मतलब जो आपने सीखा है, आप कुछ बयान करना चाहते हैं, क्या किसी को समझ लगी है कुछ तो आगे आके बयान करना चाहते हैं कि उसने जो कलाम में से कुछ सीखा है। Even one of the sisters. बहनों में से जरूर आगे इजाजत है, आप आगे आके बयान कर सकते हैं। जो आपने इतना कलाम किया तो कोई एक गाल से क्यों बयान तो क्या ऐसी गाल से की है, पूरा नहीं कोई एक गाल। हालेलुया, मसीह में आप सबकी सलामती हो। बेशक मैं प्रोग्राम के दौरान आया, शामिल हुआ, ये खुदा का फजल है, खुदा का शुक्र हो। मैंने जो ओवरऑल खुदा के बंदा ने, खुदा के साधन ने जो इतनी दूर से आए और ये मैसेज और पैगाम दिया है, वो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले चंद अल्फाज में बयान किया है कि मेरा जो मकसद है वो यीशु को सरबुलंद करना है। वो जितनी भी डिटेल में कलाम के हवाले जात बताकर और सब कुछ हमें डिटेल से बताना चाह रहे हैं, उनका मकसद यही है कि उन्होंने ये भी बताया कि सेमिनरीज में वो बातें नहीं सिखाई जाती जो मैं यहाँ पर आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ। और मैंने तो यही सीखा है कि वो यीशु के सच्चे हकीकी पैरोकार हैं और यीशु ही पर ईमान रखते हुए हमको इतनी दूसरे कलाम सुनाने के लिए आए हैं और उसी को जिस तरह वो सरबलंद करना चाह रहे हैं, हमें भी चाहिए कि हम सब मिलकर इन्हीं की तरह यीशु ही को सरबलंद करते जाएं, ताकि खुदा का बंदा पौलुस इस तरह फरमाता है कि मैं घटूं तू बढ़े। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहनों में से कहना चाहें बहन जरूर आए, क्योंकि अक्सर इबादत में हमारी बहनें कसीर तादाद में मौजूद होती हैं, लेकिन यहाँ पर काम बराबर है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। तो मसीह में सबको मेरा सलाम। और मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म में खड़े हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि हम कुरान मुकद्दस के लिए खड़े हैं, रोज़ों के मुकद्दस याद में। और खुदा के बंदा ने, खुदा के खादम ने जो हमें कलाम सिखाया, क्या शुरू से उनके हर बात शुरू और ख़त्म यहाँ पे इब्तिदा से, क्योंकि हम खुदा से बहुत मतलब हम कलाम सीखते हैं, लेकिन मुझे भी इनकी यही बात सबसे अच्छी लगी। मैं भी कलाम थोड़ी देर पहुंची, लेकिन ये कि वो बातें हमें सेमिनरीज में सिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, लेकिन वो खुदा का कलाम हमें पहुंचाने के लिए इतनी दूर से यहाँ तक आए, और ये हम सब के लिए बाइस इज्जत और बाइस फख्र की बात है। और हम सबको चाहिए कि जो भी कलाम हमने सुना, सीखा, उस पर अमल करें और अपनी जिंदगियाँ बसर करें, और हम भी खुदा के बंदा की तरह दूसरे इलाकों में जाके खुदा के कलाम को पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। Brother, give some break for break. आई थिंक सिस्टर इज कमिंग। आप बहन हमारी आ रही है तो जरूर हम उनसे भी शिवाई सुनेंगे। जी आ जाए, आ जाओ ब्रेक थोड़ी। सीरियस में आपको सलामती हो। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि आज खुदा ने हमें भी मौका दिया। जब शाजिया का फ़ोन आया कि एक इबादत के जाना सेमिनार पे, तो मैंने कहा कि आज मैंने बहुत सा विज़िट करना, हमारी बहनों की कल इबादत होती है, बुध की इबादत। तो पाकरू ने मुझे कहा कि आप ज़रूर जाएं,
वहाँ से कोई ना कोई नई बात आप सीखेंगे। हालेलुया। ये खुदा के कलाम में से हमने सीखा है। तो अभी तो हम फरजांद हैं, लेकिन आगे पता नहीं क्या कुछ होगा। हालेलुया। आमीन। जोरदार ताली बजाएं। उसकी मौज हो भाई तेरी प्यारी बड़ी रंगी Testing. Hallelujah. All right. For this second session now, we want to go to Romans chapter 7. और इस दूसरे सेक्शन में हम रोमियो के नाम खत उसके 7 बाब में जाएंगे। And we want to begin to read in verse 14 down to through verse 25. और इसकी आयत 14 का 25 हम देखेंगे। 7, beginning in verse 14 to the end of the chapter. You go ahead and read it. Yes. और मैं आप सबों की रहनुमाई के लिए पढ़ना चाहता हूँ मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत है रोमियो के नाम उसका 7 बाब 17 का 25 आयत किताब मुक़द्दस में लिखा है, बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं न रहा बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। बस अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, क्योंकि बाकी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा का शुक्र करता हूँ। गर्ज मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। आमीन। Okay, in verse 14, we see that through one man, Adam, we've been sold over to a law of sin. और हम देख सकते हैं किस तरह आदम के वजह से हम उसकी हुक्म जब उससे हुक्मदुली की और गुनाह जो है वो शुरू हुआ और हम भी उसके तसल्लुत में हैं। But I'm here to help us understand that when we look to Jesus and we understand who Jesus was and how he relates to us, then we overcome the law of sin and death. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, और फिर हम किस वसीला से यीशु मसीह में होकर गुनाह पर गालिब आ सकते हैं और जो गुनाह की शरीयत है उस पर गालिब आ सकते हैं। Adam, the Bible clearly tells us, was not deceived. Eve was deceived, but she's not the head of the human family. Adam, who was the head of the human family, was not deceived. और हम देखते हैं कि आदम जो है वो उसको अब्लीस से नहीं वर्गलाया, लेकिन हवा जो है वो वर्गलाई गई है
अब हम देखते हैं कि जो इंसानों की नुमाइंदगी है वो तो आदम करता है और आदम वरगलाया नहीं गया। This is something that you as pastors must understand if you're going to build the church, and if God sees fit to bring new members into your church. If you don't understand this, God has no pleasure in bringing members into your church, and you will remain small. God has no pleasure because there's not a home there, as it were, for the little children, spiritual children, to grow up. और इसी तरीके से अगर आप खुदा के खादम हैं और आप देखते हैं कि आपका चर्च लोगों से भरा हुआ है, कलीसिया से भरा हुआ है, लेकिन अगर वो उससे तादाद में बढ़ रहे हैं, रूहानी तरक्की नहीं कर रहे, तो आप उससे खुश नहीं होंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर जब हम खुदा के हुजूर में आते हैं तो हमें रूहानी तौर पर बढ़ना है। जैसे एक छोटा बच्चा बढ़ता है तो हमने रूहानी तौर में तरक्की करनी है। Adam, seeing that he was not deceived and yet intentionally sinned, he sold our will. Our will is sold over to this law of sin. और हम देखते हैं कि आदम ने हुक्मदुरी नहीं की, वो वरगलाया नहीं किया, लेकिन किसी तरह से ये जब गुनाह मुंतकिल हुआ है तो ये भी उसमें शामिल हो गया है, बेशक, क्योंकि उसने अपनी राय का इजहार किया। जब उसके पास वो फल लाया गया तो उसने अपनी राय उस गुनाह में शामिल कर ली जब उसने उसको लिया और खाया। By a proper understanding of Jesus, the grace of God then comes into your life. The grace of God empowers you to overcome the law of sin. लेकिन जब आप सही तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को जानेंगे तो फिर आप पर खुदा का फजल होगा और फिर ही आप गुनाह के खिलाफ लड़ सकते हैं और गुनाह के खिलाफ खड़े रह सकते हैं। Just to expound a little bit on the law of sin. और फिर ये जो गुनाह की शरीयत है, इससे आप इसके खिलाफ आप खड़े हो सकते हैं। It is powerful, just like the law of gravity. और मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत मजबूत है, इसमें कशिश है, जैसे ग्रेविटी जैसे कि जो जमीन की कशिश है हर एक चीज को तरफ खींचती है, तो वैसे ये भी मतलब एक बहुत पावरफुल चीज है। You hold your hand out here like this, and you can determine in your mind, you can set your mind, I'm not going to let my hand be pulled down. I'm going to hold my hand out here forever. It doesn't matter, but you can set your mind, and soon the law of gravity will overcome your fleshly arm and your hand will go down. अगर आप अपना हाथ दीवार पर रख लेते हैं ऐसे और आप कहते हैं कि मैं अपने हाथ को नीचे नहीं होने दूंगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि ग्रेविटी जो जमीन की कशिश है वो आपके हाथ को नीचे खींच रही है। एक वक्त आएगा कि वो ग्रेविटी अपना पूरा जोर लगाएगी और आपका हाथ को वो नीचे कर देगी। If you have a supernatural arm there, another power out of this world, you could, but don't put it against the wall, you hold it out here like this. Don't put it against the wall. लेकिन अगर आप माफूकुल फितरत कोई चीज है जो इस दुनिया के नहीं है, तो फिर हो सकता है क्योंकि फिर ग्रेविटी आप पर लागू नहीं है, तो फिर आप कुछ नया कर सकते हैं। If you have a supernatural power there, greater than your flesh arm, you could hold it up there forever, no problem. अब क्योंकि आप माफूकुल फितरत एक वजूद रखते हैं और जो ग्रेविटी है वो भी आप पर असरअंदाज नहीं होगी, तो फिर तो आप अपने हाथ को रख सकते हैं ऐसे लंबी देर तक, आप जब तक दिल करे। Well, that's the same way as the law of sin. This law of sin that we see here in these verses that we read. By the correct faith in the Lord Jesus, a greater law will become active in your life. And you don't have to sin anymore. Greater is He that is in you than he that is in the world. अब इन आयात में जो बयान किया गया है तो हमारा यीशु मसीह को समझ लेना और उस पर ईमान लाना ऐसा ही है जो हमें खड़ा कर सकता है, गुनाह के खिलाफ हमें टिका सकता है। There's a lot of false preachers out there. They're not the servants of the Lord Jesus. They teach us that this is something common. Always the rest of our life, the things that we don't want to do, we find ourselves doing, and the things that we should do, we don't do.
That's not the normal Christian life. और बहुत से गलत तालीम के सिखाने वाले हैं जो आपको कभी भी कोशिश नहीं करने देंगे। वो आपको यही कहेंगे नहीं, आप आम इंसान हैं और इंसान की फितरत है, गुनाह हो जाते हैं, चलते रहते हैं, तो कभी भी आपको गुनाह के खिलाफ खड़ा नहीं होने देंगे वो। God wants us to all come, we all have to come to the place where we cry out, like in Romans 24, "Oh, wretched man that I am, who's going to deliver me from the body, from this law that works through this fleshly body? Who's going to deliver me from that?" और यहाँ पर 24 आयत में हमने ये पढ़ा है, खुदा की कलाम में लिखा है, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदल से मुझे कौन छुड़ाएगा। और इसमें एक फरियाद है कि हमें कौन इस बदन से, जिसको मौत आनी है, कौन हमें इससे छुड़ाएगा। If at the end of our lives we still find in ourselves the things that we don't want to do, we do, and we don't do the things we should do, if we still find that, that's a sad situation. We probably have never believed in Jesus according to the scriptures, and we just might hear those words, "Depart from me, I never knew you." और अगर हमने सही तौर पर यीशु मसीह को आज ना जाना, तो हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि जब ये बदन से हमें छुड़ाया जाए और जब इसको खड़ा किया जाए, तो हमने जो कुछ किया था, जो नहीं किया था, जो करना चाहिए था, अगर उसको समझ नहीं सके, तो हो सकता है कि हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़े। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि यहाँ से जाने से पहले मैं आपको ये बयान करके जाऊं। But I would say probably maybe 95% of the pastors and evangelists and so forth are preaching as though this is the normal, as all the rest of our Christian life, it's always going to be the things that I don't want to do, I do. No, that's a false gospel. और मुझे पता है कि 95% जो है लोग, बेशक वो खुदा के खादम पास्टर हैं या एवेंजलिस्ट मुबशर हैं, वो यही तालीम दे रहे हैं कि नहीं, आप तो इंसान हैं, खुदा के पुतले हैं, आपसे गुनाह हो जाते हैं, तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, हमें इसी में ही रहना है, इसी में मर जाना है, तो ये एक गलत तालीम है। Paul the apostle does not expect us to stay here in these scriptures that we read. क्योंकि खुदा का बंदा पौलुस इस कंडीशन में, इस हालत में रहना नहीं चाहता, इसलिए तो वो कहता है कि कौन मुझे यहाँ से छुड़ाएगा। That would be walking in the flesh. क्योंकि वो उसको पता है कि मैं अपना, मेरे पास एक बदन है, इसमें मैं चलता फिरता हूँ, मुझसे कोई ना कोई खामी मुझ में है, कोई गलती हो सकती है मुझसे। Paul takes us on to Romans 8, verse 1. "There is therefore now no condemnation." But that is condemnation. The scriptures we read, that brings condemnation. अब रोमियो 8 पहली आयत में लिखा है, उन पर सजा का हुक्म नहीं। अब ये कौन सी सजा है, किन पर हुक्म नहीं है, तो इस बात को हमें समझना है। He says, "There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit." अब उन पर सजा का हुक्म नहीं है, लिखा है अब बस अब जो मसीह यीशु में है, तो उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत से मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत में आजाद किया है। तो जो यीशु मसीह में है, जो मौत और शरीयत से आजाद हुए हैं, उन पर सजा का हुक्म नहीं है। "For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath set me free from this law," from being sold over to this law, "has set me free from the law of sin and death." जिंदगी के रूह की शरीयत ने यीशु मसीह में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद किया है। तो हम मौत और गुनाह की शरीयत से आजाद होते हैं। In one place, the Apostle Paul says, "Don't you know that to whom ye yield yourselves to obey, his servants ye are to whom you obey?" और एक जगह पर खुदा का बंदा पौलुस ये बयान करता है कि आपको ये नहीं पता कि आप खुदा के लोग या खुदा के खादम हैं, और आपको जरूर है कि आप उसकी फरमाबरदारी करें, उसके ताबे रहें। Look at verse 6 and verse 16. Verse 6 and 16. Chapter 8? No, chapter 6. 6, okay. Chapter 6 and verse 16. 6 बाब 16 आयत में आएंगे हम, रोमियो 6 बाब 16 आयत।
जी पढ़ेगा कोई? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह वाला कर देते हो, उसी के गुलाम हो जिसके फरमाबरदार हो, खा गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, खा फरमाबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। आमीन। All right, so there is very clear. The apostle doesn't expect us to remain in Romans 7 and those verses that we read, where the things I don't want to do, I find myself doing, and not doing the things that I should do, so forth. और ये बात बड़ी यहाँ पर वाज़ेह है कि हमने क्या करना है और जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, जिसको हमें तर्क करना है, तो हमने उन पर अमल करना है। Now, verse 3 of Romans 8. रोमियो 8 बार उसकी 3 आयत का मुताला करेंगे। It says, "For what the law could not do, in that it was weak through the flesh." Let's stop right there. What is Paul saying there? कलाम में लिखा है इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के कमजोर होकर ना जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। ये मामला क्या है? What was it about the law? आप क्या समझते हैं कि शरीयत कानून क्या है? The law required animal sacrifice, the shedding of blood of animals. जो शरीयत है उसमें जानवरों का खून दरकार है, जानवरों के खून की कुर्बानी, जानवर कुर्बानी का खून चाहिए। Well, animals didn't sin. लेकिन जानवर तो कोई गुनाह नहीं करते। It was man who sinned. तो गुनाह तो इंसान ने किया। So it was man who had to be sacrificed. तो A real authentic man. और इसीलिए एक आदमी की ही जरूरत थी, एक इंसान ही की जरूरत थी ताकि उसको मसलूब किया जाए। So the law could not bring in real salvation. तो हम देखते हैं इस तरीके से कि अगर हम देखते हैं कि अगर हम उन्हीं जानवरों की कुर्बानी पर गौर करें तो फिर हम निजात नहीं पा सकते। And by the way, just interrupt here and say those who claim Jesus was God and God had to die, well, God didn't sin, so God didn't have to die. It was man who sinned, so man must die. और मुझे पता है कि किसी भाई ने ये कहा था कि यीशु मसीह खुदा है, तो खुदा मरता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह गुनाह के लिए, हमारे गुनाहों की खातिर वो मरे हैं। And of course, a man not guilty of committing sin. और हम देखते हैं कि जो इंसान होता है वो उसको अपने गुनाहों पर पछतावा होता है। Alright. उसने गुनाह किया होता है तो वो कसूरवार होता है। All right, again coming back to verse 3. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, as we explained, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. और यहाँ पर लिखा है, दोबारा उसी आयत को पढ़ेंगे, रोमियो 8 बाब 3 आयत में भी लिखा है, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। Notice it doesn't say flesh. Didn't just send him in flesh. अब आप क्या सोचते हैं यहाँ पर जो आया जिस्म, इसका मतलब फ्लैश, मतलब जिस्म जो जिस्म में जाहिर हुआ है। Jesus was made in the likeness of sinful flesh. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल में जैसे हम हमारे बदन हैं, इनसे गुनाह होता है, तो उन गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह को भी वैसा ही बदन दिया गया ताकि वो उन गुनाहों के लिए कुर्बान हो। I explained already how that after 4,000 years of human history, God sent another man, a representative man. और मैं आपको एक बात पहले बता चुका हूं कि जब आदम ने गुनाह किया तो उसके 4000 साल बाद खुदा ने एक दूसरा इंसान भेजा, यानी यीशु मसीह को भेजा जो इंसानों की नुमाइंदगी करता है। And it had to be a man that could represent us just in the same way that Adam brought us into, just as we are. अब जैसे आदम
एक इंसान है और वो हम सबकी नुमाइंदगी करता है, तो वैसे जब यीशु मसीह आते हैं तो वो भी उसी तरह का इंसान होकर आते हैं ताकि वो हम सबकी भी नुमाइंदगी कर सकें। He that knew no sin, God made sin for us. अब ये बात लिखी है कि जो गुनाह से वाकिफ ना था, खुदा ने हमारे लिए उसको गुनाह ठहराया। Jesus didn't choose to come in this world in this body of sinful flesh, whereby he's tempted. That wasn't the choice of Jesus. और यीशु मसीह जो जिस्म लेकर आए तो उन्होंने भी बहुत सारी आजमाइशों का सामना किया, और हम देखते हैं कि वो उनकी भी वो आजमाइशों में से गुजरे, लेकिन उन्होंने वैसे गुनाह नहीं किए। So Jesus is not guilty. अब क्योंकि यीशु मसीह ने गुनाह नहीं किए तो यीशु मसीह कसूरवार नहीं है। If Jesus would have just sinned one time, then he himself would have been guilty. The guilt of sin would have come pressing in on his conscience. Then he would have been spoiled. He could not have made the sacrifice for all humanity. लेकिन अगर यीशु मसीह एक बार भी गुनाह करते तो फिर वो इस लायक ना होते कि हमारे कफारा अदा कर सकते, तो वो अपने उस एक गुनाह की वजह से भी कसूरवार होते और हमारा कफारा ना अदा कर सकते। Now, this is how the gospel works. We're understanding the gospel from God's point of view. अब ये अंजील की वो बात है जो सही तौर पर काम करती है, और असल में ये खुदा की सोच है, ये खुदा का प्लान है जिसको हम खुदा के मुताबिक हमें सीखने की जरूरत है। So it says God sending, and he didn't send him down from heaven either. He's sent him out into the world to preach the gospel. और इसलिए खुदा यीशु मसीह को भेजा गया ताकि वो खुशखबरी की मुनादी कर सके। Jesus said, as my Father has sent me, so send I you. और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे बाप ने मुझे भेजा, मैं भी तुम्हें भेजता हूं। All right, so come here. For God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, or the aspect of sin, the sin nature, condemned sin in the flesh. और हम यहाँ पर देखते हैं खुदा ने यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर गुनाह की सजा का हुक्म दिया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर गुनाह का मतलब यह है वो फितरत जो इंसानों में शामिल है, जो आदम से चली आज हम में भी है, तो असल में जब गुनाह की बात की जाती है तो उस फितरत को कहा जाता है जो इस बदन के सबब से है। Again, so we have to understand that God did not just deal with the symptoms of sin. The symptoms of sin are acts of sin. No, salvation is far deeper than that. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी खुदा गुनाहों के साथ ऐसे मामला नहीं रखता। अगर आपके अंदर गुनाहों की अलामात पाई जाती हैं तो खुदा कभी भी ऐसे आपके साथ नहीं चलता, और कफारा के लिए भी उससे देखा कि जिसमें कोई अलामत भी मौजूद ना हो, तो जो नजात का पैगाम है वो इससे कहीं बढ़कर है। इसलिए यीशु मसीह जो है वो पाक है जिसको उसने भेजा। That's why Paul in verse 24 now of chapter 7, he saw this, and so he cries out, "Oh wretched man, who's going to deliver me from this factory of sin?" That's what he's saying here in verse 24. और इसीलिए रोमियो 7 पालूस की 24 आयत में यही बात लिखी है, और खुदा का बंदा पालूस कहता है, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। ये जो बदन है जो गुनाहों की फैक्ट्री या कारखाना है, जो गुनाहों को घटता रहता है, बोलते रहते हैं, इनसे कौन मुझे छुड़ाएगा। So this old factory of sin was taken to the cross and crucified. अब हुआ ये है कि ये जो बदन है, जो गुनाहों का कारखाना है, इसको सलीब पर दिया गया है। That's why we don't baptize babies. और इसलिए तो हम छोटे बच्चों को बपतिस्मा नहीं देते। Even though babies have a sinful nature. क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी फितरत में गुनाह नहीं होता। God does the thinking for those little ones. He sees those little babies as gathered up with Christ, and the sinful nature of those babies are taken to the cross, crucified. That's how God sees things. और खुदा को तो उन बच्चों का भी ख्याल है, इसलिए खुदा तमाम इंसानों को शामिल करता है यीशु मसीह में। अब उसमें वो छोटे बच्चे भी शामिल हो जाते हैं यीशु मसीह में, और यीशु मसीह को सलीब पर दिया गया।
Problem is, do we see ourselves that way? लेकिन मसला ये है कि हम अपने आप को कहां पर देखते हैं। Now, I want to share something with you, very precious. और मैं आपसे एक बड़ी कीमती बात आपसे मैं बयान करना चाहता हूं। You as pastors, you have to deal with your members. क्योंकि आप खुदा का खादम है और आपको अपनी कलीसिया को साथ लेकर चलना है। I deal with the same. I deal with people that come to me. और मैं हमेशा जो लोग मेरे पास आते हैं तो मैं जरूर उनके साथ ऐसे मामलात करता हूँ, उनको मैं बताता हूँ। Just a little bit some time ago, a dear lady, sister, probably she was a sister already, but she didn't realize it. और एक दफा ऐसा हुआ कि बहन मेरे पास आती है जिसको इस बात का इजहार हुआ। I don't know how many years already she was a Christian, but she was still having problems. और मुझे नहीं पता है कि हम में से कितने ईमानदार मसीही हैं, लेकिन वो भी एक मसीही थी और उसको एक प्रॉब्लम थी। So she came to me and said, I want to be saved. और वो मेरे पास आती है और वो कहती है कि मैं बचना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं निजात याफ्ता होना चाहती हूँ। Well, so I needed to help her as being experienced and as one who knows the tactics of the devil. और क्योंकि मैं खुदा का खादम हूँ और खुदा का खादम होते हुए मुझे जरूर था कि मैं उसकी मदद कर सकूं और उसको सिखा सकूं कि कैसे शैतान इब्लीस जो है वो मकरो फरेब करता है हमारे साथ। She probably had prayed many times to be forgiven. और वो अपने गुनाहों की माफी के लिए बहुत दफा दुआ करती थी। But for somehow she just couldn't feel that she's passed from death into life. लेकिन वो अपनी जिंदगी में हमेशा की कमी महसूस करती थी कि जो मेरी पिछली जिंदगी गुजरी है तो उसमें जो मेरे गुनाह थे तो वो इस बारे में परेशान थी कि मैं कैसे बच सकती हूँ, कैसे निजात पा सकती हूँ। So what was going on there? तो वहाँ पर क्या होता है उसके साथ? I'll tell you probably what was going on. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके साथ क्या चल रहा है। See, we have to see ourselves and identify ourselves with Jesus as resurrected with him. But what if we find ourselves still sinning? What do we do then? हमें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से उठा हम भी उसके साथ उठ खड़े हों, लेकिन होता ये है कि हम अब वो तो उठ खड़ा हुआ है, जिंदा हो गया, लेकिन हम अभी तक गुनाहों में पड़े हुए हैं। See, just like a young baby, a young baby, it's a baby, it knows nothing, but then as it grows, it learns to walk. First it crawls, then it finally walks. Okay? और ऐसे ही है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो वो चलना सीखता है, वो पहले रेड़ रहा है, फिर एक वक्त आता है जब वो चलना सीख लेता है फिर वो चलता है। Well, as it walks, it falls every once in a while. और फिर हम देखते हैं कि चलते चलते कि वो गिर भी जाता है। Well, so are we in the Christian life as newborn babes. और आज मुझे पता है कि आज बहुत सारे मसीहों की जिंदगी ऐसी है कि वो उनकी जिंदगी अभी तक बच्चों जैसी ही है। We don't become strong right away like Jesus. No, we grow into the image of the Lord Jesus. लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हमने बढ़ना है, हमने ग्रो करना है और हमने खुदावंद यीशु मसीह के मुशाबे होना है। So when we believe in the finished work of the Lord Jesus Christ, we don't become strong right away. We sometimes if I hit somebody on the road, the turner might fight back, and first thing he knows, maybe he strikes me back or something. That wasn't intentional. That can happen. Then the Spirit reminds him, oh, I didn't act Christ-like. I should have turned the other cheek. Well, there he sinned. So what does he do with that sin? और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एकदम से तो ऐसे नहीं होगा। हाँ, इसको एक वक्त लगेगा जब हम सीखेंगे और खुदा में बढ़ेंगे और फिर हम बहुत सारी बातों को सीख सकेंगे। जैसे अभी ये है कि मैं भाई के मुंह पे थप्पड़ मार दूं तो हो सकता है कि मुझे ये 2 थप्पड़ मारे उसके जवाब में या उसका रिएक्ट करे, लेकिन ऐसा होगा हाँ जब हम खुदा में चलना शुरू करेंगे तो फिर ऐसे होगा कि अगर कोई इसको मारता है तो ये मान जाएगा लेकिन रुकेगा और ये कहता नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि दूसरा गाल उसी तरफ फेरो, तो इसका मतलब है कि ये आहिस्ता आहिस्ता यीशु मसीह के और उसकी तालीम के मुशाबे हो रहा है। See, the devil then, at that time, the devil wants that newborn babe to identify
with the sin, with that sin. अब होता ये है, शैतान क्या करता है, उसकी कोशिश ये होती है कि जब भी कोई नया ईमानदार पैदा हो, नया यानी कि तौबा करे, तो वो बच्चे की मानता है, तो वो उसकी कोशिश ये होती है कि हमेशा तभी से जब वो तौबा करे उसको पकड़े और उसको गुनाहों में ही जकड़ के रखे, उसको गुनाह की हालत में रखे। So the devil says, see how you are? See, the devil says, see what you just did, you. So the devil makes that newborn baby, or that person who wants to live the Christian life, and he sees this law of sin here, the devil makes that person then, and probably that was happened to this sister, makes that the person then identify with his sin. See? That's the trick of the devil. और होता क्या है कि शैतान जाता है और वो कहता है कि अच्छा तुम हो, जब वो किसी को देखता है कि ये खुदा की तरफ बढ़ रहा है, आ रहा है, तो उसके पास कहता है अच्छा तुम हो, और वो क्या करता है, वो गुनाहों को, उसके गुनाहों को हाईलाइट करता है, उसको और बुरा बनाता है कि तू बहुत बुरा है, तू तरक्की नहीं कर सकता, तू बहुत गुनाहगार है। And this happens to only sincere Christians. Really want to be saved, that this happens to them. I know. और आज भी ऐसा होता है, आज जो ईमानदार मसीही होते हैं, अब्लीस उनके पास जाता है, उनको गिराने की कोशिश करता है, वो कहता है कि नहीं तुम नहीं आगे बढ़ सकते खुदा में, तुम तो बहुत गुनाहगार हो, उनको गिराने की कोशिश करता है आज ईमानदार मसीहियों को। So then that's not faith. That's looking to experience. The just shall live by faith, not by their experience. और ये ईमान नहीं है कि ऐसा होता है, लेकिन ये एक तजर्बा है, और हम तजर्बे से बहुत से चीजों को सीखते हैं, और तजर्बे से हम अपने ईमान का अंदाजा भी लगा सकते हैं। Look at verse 20 of Romans 8:7. Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. रोमियो 7 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, Romans 7 verse 20. बस अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। So here we find a disassociation with that act of sin. Not that we make an excuse for sin. See? Paul says that now it is no more I, the real me, that committed that sin. My real me is identified with the Lord Jesus and His resurrected. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो ये नहीं कहता कि मैं गुनाह करता हूँ और फिर वो उसके लिए माजरत करता है, बल्कि यहाँ पर पौलुस कहता क्या है, वो असल में गुनाह से लाताल्लुकी का इजहार करता है कि मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं करने वाला ना था, लेकिन वो गुनाह था। See, just recently, as I explained, the sister that came up to me and said she wants to be saved. I suspected what was going on in her life. और मैं आपको कहा चाहता हूँ, कुछ बहन जो मेरे पास पूछने के लिए आई थी, और वो जानना चाहती थी कि कैसे निजात पा सकती हूँ, बच सकती हूँ, और मैं आपसे उनको भी बयान करना चाहता हूँ। So I explained a little bit. Again, I explained Jesus and His. I asked her, do you believe in the resurrection, death and resurrection of Jesus? She said yes. She believed in this long time ago. और मैंने उससे यही बयान किया जो मैं आज आपसे बयान कर रहा हूँ कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से उठा। तो मैंने उससे कहा कि क्या तू भी ईमान रखती है? तो वो कहती हाँ, ये तो बड़े अरसे से मेरा तो यही मान है कि वो मुर्दों में से जी उठा। But she didn't know how to deal with the old man that was still in her. We will never lose the old man. The old man will be with us until we are transformed into a new body. लेकिन असल में उसको ये नहीं पता था कि जो मेरा बदन है गुनाह का, इसके साथ मैंने कैसे चलना है, इस पर मैंने कैसे काबू पाना है, उसको ये समझ नहीं लग रही थी। She was still a baby in Christ. So she didn't, again, whenever she did something that was not Christ-like, the devil would say, see, you're not a Christian, you're not really saved. And so she didn't know what to do with that, and then she agreed with the devil. अब ऐसा होता था कि वो ईमान में आगे बढ़ ही रही थी, कि बच्चे की तरह थी, तो होता यह था कि जब भी वो उठने की कोशिश करती थी
शैतान उसके पास जाता था, नहीं तू बहुत गुनाहगार है, तू नहीं बात सकती है। और क्या करता था, शैतान से दबाता था और वो फिर वहीं की वहीं रह जाते थे। I hope, and I think, I believe, I helped this sister with a new start right then and there. After she prayed again, I said, now, sister, the next time if you do some kind of a sin, don't identify with that sin. Cast that back on Satan's head. You devil, you did it. That was my old nature that I wasn't careful. So sin came out. Confess that sin. And then go on. Put that back on Satan. That was my old man. But that old man is crucified. But still he came up a little bit and manifested. That happens while we're growing. Just like a child beginning to walk. Yes, until he's strong as an adult. He may fall a couple times. Yes. और मेरा ईमान है और मैंने कोशिश की कि उस बहन की मदद कर सकूं ताकि वो दोबारा से अपने रूहानी सफर शुरू कर सके। और मैंने उससे कहा कि अब तू यूं दुआ किया कर, जब भी शैतान तेरे पास आता है कोई गुनाह को लेकर, तो तू उसको डांटना, उससे कहना कि ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि मेरा जो पुराना बदन था वो ज़ायल हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब मैं यीशु मसीह में नहीं हूं और तुम्हें उस गुनाह को झटकना है और इस तरीके से तुम्हें आगे बढ़ती रहना है। See, instead of identifying herself with the Lord Jesus as being risen with Him, she identified herself with her sin, and then she lost her joy. And she didn't really know if she's really saved or not, because Satan was defeating her. अब जब हम अपना ताल्लुक यीशु मसीह के साथ जोड़ लेते हैं, जब हम अपनी शनाख्त यीशु मसीह के साथ बताते हैं कि जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, मैंने भी एक नई जिंदगी शुरू की है, अपने गुनाहों से तौबा करके अब मेरी नई जिंदगी है, तो इस सबब से हम शैतान को शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन अगर हम दोबारा से फिर गुनाह करते रहते हैं तो फिर हम शैतान को सपोर्ट करते हैं और फिर उसी के साथ हम अपना ताल्लुक जाहिर करते हैं। See, she was going by her experience. She was going by her experience, her failing experience, which the just shall live by faith. Faith is the victory. We are to see things as God sees things. Remember, God sees that baby as being resurrected with Jesus. Well, when we sin, if our experience doesn't match that, then we go by our experience rather than the Word of God. और असल में ये उसकी उस बहन की जिंदगी का तजुर्बा था जिससे उसने काफी कुछ सीखा और वो खुदा में भी बढ़ी। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम इस बात को समझ लेते हैं अपने ताल्लुक को यीशु मसीह के साथ और हम भी ऐसे तजुर्बात में से गुजर रहे होते हैं, तो यकीन जानिए कि जब आप गुनाहों को अपने से दूर करेंगे और फिर आप खुदा यीशु मसीह में सही तौर पर चल सकते हैं, जब आप उसको सही पहचानेंगे। I'm depending very heavily on the brother's translation. हालेलुया। आप हालेलुया कह सकते हैं कि भाई काफी कोशिश कर रहे हैं कि वाज़ेह तौर पर बयान कर सकें ट्रांसलेशन के लिए। See, the Bible, this is where the Bible says, for the just shall live by faith. The just shall live by faith. और खुदा के कलाम में ये बात लिखी हुई है कि आप अपने ईमान की वजह से पहचाने जाते हैं। The Apostle Paul, he had the first revelation of who we are in Jesus Christ. He had, I believe, that first revelation. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल में पहला मुकाशफा जो है वो पौलुस को मिला, जो उसने ये भेद बयान किया है कि असल में हम खुदावंद यीशु मसीह में क्या हैं। And he said to the Roman believers, the believers from Rome, he said, knowing this, that our old man has been crucified. और इसीलिए उसने रोमियो के नाम खत में ये बात लिखी कि ये जो गुनाह आलूदा बदन है इसको सलीब पर दिया जाए। Was that based upon Paul living a holy, very holy life and dedicated to the Lord Jesus Christ? Was it based upon that?
और ये उस वक्त की बात है जब खुदा का बंदा पौलुस जो है इंतहाई रूहानी सरगर्म खुदा का बंदा खुदा की खिदमत करता है और वो कलाम सुनाता है जगह ब जगह। No, it wasn't based upon that. It was based upon who Jesus was, who he was made for us. और वो यही बात बताता है कि यीशु मसीह कौन था और वो हमारे लिए क्या बना। Jesus, in the way that he came into the world from the Virgin Mary, received of her flesh and blood, actually her nature, as I explained in another message. Jesus took that old man on him. And then he was the servant to take that old man to the cross. And there the enmity between us and God was slain. और यीशु मसीह जो इस ज़मीन पर आया वो समझने के वसीला से उसने बदल लिया और उसके अंदर खून था जो कफारे का सबब बना। और होता यह है कि असल में जो हमारा बदन है ये उस पर दिखाई देता है और वो जब सलीब उसको किया गया तो असल में हम सब का जो गुनाह आलूदा बदन है वो मसलूब हुआ उसके साथ। And I would say probably in Gethsemane, in the Garden of Gethsemane, there's where the great impact, there's where Jesus really understood what he really, there he really understood the great impact of who he was to bear the sin of humanity. Not only the sin, but the very nature of humanity. And take that to the cross for the Father. और हम देखते हैं गसमनी बाग में इसका असर जब यीशु मसीह जाते हैं और दुआ करते हैं और बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए उन्होंने सलीब उठाई। To take this nature, the factory of sin to the cross. That's what he came to do. और असल में हुआ ये कि जो बदन था जैसे हमारे बदन है तो उसको बदन दिया गया ताकि वो हमारे बदनों की अक्कासी करे और वो सलीब पर दिया जाए। And then he cried with great teardrops of like blood. It was an intense battle that took place there in Gethsemane. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह दुआ करते हैं और उनका पसीना वो खून की बूंदें बनकर टपकता है और वो दुआ करते हैं कि आए बाप ये प्याला अगर मुझसे टल जाए। And he won the battle there for you and I in Gethsemane. और हम देखते हैं कि बुरा सलूक हुआ उसके साथ गethsemane बाग में उसको पकड़ा गया मेरे और आपके लिए। He probably in his lifetime before Gethsemane, he thought of it at times, but there in Gethsemane, there it really became real to him. And he prayed, "Oh, my Father, if it be possible, remove this cup of suffering from me." और बेशक वो इस बात को पहले ही जानता था, लेकिन अब मसला ये था कि जब गethsemane में आता है तो अपने खुदा के सामने इस बात का इजहार करता है कि ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। He probably had seen men crucified before, maybe quite a few times, and so he knew the suffering. क्योंकि वो जानता था कि मैंने मसलूब तो होना है, लेकिन वो इस बात को भी जानता था कि जब किसी को मसलूब किया जाता है तो उसको कैसे मुश्किलात में से गुजरता और अज़ियतों का सामना करना पड़ता है। But finally he realized there is no other way to save mankind. लेकिन इसके साथ साथ यीशु मसीह ये भी बात जानता है कि अगर मैंने ये सलीब ना उठाई, मैंने ये कफारा ना दिया तो फिर इंसानियत की नजात नामुमकिन है। And then finally he submitted his will. His will, notice, the will of the Father and the will of man, there came in conflict. The will of man and the will of the Heavenly Father. And the man, Jesus Christ, overcame the will of the flesh to live. Who doesn't want to live? Jesus as a man wanted to live also. अब यहाँ पर जो उसकी मर्जी थी उसने उसको बाप पर छोड़ दिया और यहाँ पर ये जो मर्जी जो पहले जिक्र कहा गया है कि ऐ बाप अगर हो सके ये प्याला टल जाए तो असल में बदन रखते हुए ये बदन कमजोरी की हालत में ये कहा गया था, लेकिन जो उसकी इलाही मर्जी थी वो उसकी बदनी मर्जी पर गालिब आई। इस सबब से वो कहता है कि आए बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। Amen. And he did it. Amen. Hallelujah. You and I also. We'll come. There's coming a regime in this world. There will be no place for Christians anymore. असल में मैं और आप
हम सब ऐसे हालात में से गुजर रहे हैं जिसमें हकीकी ईमानदार मसीहों की कोई जगह नहीं है। And then we will have our own Gethsemane, life and death. और हम भी किसी न किसी गत्समनी के मोड़ पर हैं जहां पर जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। Then we too overcome by the Spirit, the same Spirit, power that dwelt in